बिहार में चुनाव का सरगर्मी तेज हुआ है और सभी पार्टियां अपना अपना उम्मीदवार उतार चुके हैं और सभी अपने अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिए हैं। अभी हमारे बीच में एक युवा नेता हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार वर्मा। अच्छा, आप किस पार्टी से हैं? हम अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी के प्रखंड अध्यक्ष सचिव हैं। अच्छा, क्या है आपका समीकरण, क्या है आपकी पार्टी जो है अखिल भारतीय क्या? अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी। अच्छा, पार्टी अभी आपका कहाँ से चुनाव लड़ रहा है, क्या उम्मीदवार कहाँ से हैं? वैसे 7 जगह से नॉमिनेशन हुआ था और 2 जगह नॉमिनेशन रद्द हो गया। एक हुआ अरवल ज़िला में और दूसरा कोंच विधानसभा, वहाँ से रद्द हुआ। और अभी 5 जगह से अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी के उम्मीदवार अभी लड़ रहे हैं। जो पहला है राघोपुर विधानसभा से सीलम झा। राघोपुर तो जहाँ तेजस्वी जी लड़ते हैं ना? जी। तो आप तेजस्वी जी के खिलाफ में उतारे हैं? क्यों नहीं उतार सकते हैं तेजस्वी जी खिलाफ। तेजस्वी का भी राज देखा गया 15 साल और फिलहाल में एनडीए गठबंधन का जो 20 साल से ये महापूंजीवाद जंगल राज जो चल रहा है, इसका भी सरकार देखा गया। वैसे हम लोग का जो मिशन है कि अब बिना व्यवस्था का कोई चारा नहीं है किसी के पास। सत्ता परिवर्तन से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। चुनाव वैसे हमारी पार्टी लड़ रही है, लेकिन ये सोच करके बदलाव कि व्यक्ति को नहीं, पूरे व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई इस चुनाव में लड़ा जा रहा है। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। आते रहेंगे जाते रहेंगे। ये 15 साल राजद लालू जी रहे हैं, 15 साल नीतीश जी रहे हैं, फिर भी बिहार का हालात क्या है? तो आप सोच सकते हैं 15 साल का, आज देश के आज़ाद हुए करीब 78 साल हो गया। 78 साल में जितने भी पार्टियां आई वो गरीबों के नाम पर चुनाव लड़ती रही। हम गरीबी मिटा देंगे, बदहाली मिटा देंगे, बेरोजगारी मिटा देंगे, बेकारी मिटा देंगे, भ्रूण हत्या मिटा देंगे, दहेज प्रथा मिटा देंगे, नशा मुक्त कर देंगे। लेकिन आप सोच सकते हैं क्या ये सब जो कृतियाँ हैं आज तक नहीं मिट पाया, लेकिन इसका जड़ क्यों आखिर नहीं मिट पाया? एक बार सोचने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों नहीं मिट पा रहा है। क्या व्यक्ति तो चाह रहा है कि हम मिटा दें, लेकिन गड़बड़ कहाँ से है? गड़बड़ जहाँ से इसका स्रोत है वहाँ पर कोई पार्टी ध्यान नहीं दे रहा है। इसके पीछे गड़बड़ करने वाला कौन है? क्या लग रहा है, सत्ता परिवर्तन चाहिए या व्यवस्था परिवर्तन? हमको तो भाई व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। आप सोच सकते हैं, अब गाड़ी कितना भी अच्छा हो, मतलब गाड़ी जब खराब हो गया, 15 साल 20 साल खराब हो गया, कितना अच्छा भी ड्राइवर उस पर बैठा दीजिएगा तो गाड़ी नहीं चला पाएगा। जिसी तरह से व्यवस्था जर्जर हो चुका है। भले मोदी जी हो, नीतीश हो, जो भी पार्टियां हो, हम नाम वैसे नहीं, जितना अभी तक पार्टियां हैं केवल उपलब्धि हासिल किए हैं। रोड बन गया, सड़क बिजली आ गई, ये उपलब्धि हासिल, नैतिकता आधार पर कहीं विकास नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी तो 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं, साथ में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10-10 हज़ार रुपया दिए हैं, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी कर दिए हैं, इस तरह की व्यवस्था की है। क्या कहेंगे आप? हाँ भैया, बात सही बोल रहे हैं कि आज कोई मांग भी नहीं रहा है, फिर भी वो कॉलोनी दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन दे रहे हैं और तरह तरह की योजना के नाम अनगिनत योजनाएं हैं, फिर भी गरीबी दूर नहीं हो रहा है। आखिर क्यों दे रहे हैं? इस पर एक बात सोचने की जरूरत है। आखिर क्यों दे रहे हैं? वो क्रांति से थर थर काँप रहे हैं, वो अपनी बचाव के लिए दे रहे हैं। अगर जिस दिन ये खैरात बांटना बंद कर देंगे, उनको जिस तरह से बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, उस तरह से इनको खदेड़ करके भगाया जाएगा। वो अपनी पूंजीवादी व्यवस्था को बचाने के लिए इतना जो खर्चा कर रहे हैं, उसके लिए, ये न कि आम हित के लिए कर रहे हैं। आज तो दे रहे हैं, सारा चीज़ दे रहे हैं, लेकिन क्या बेरोजगारी दूर हो गया? गरीबी 10 हज़ार में दूर है। 10 हज़ार में कौन सा ऐसा बिजनेस होगा जो बड़े पूंजीपति बड़े बड़े बिजनेस के आगे 10 हज़ार का बिजनेस टिक सकेगा? सोचने का विषय है। तो आज हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लेकर के जन हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को, और इसी लक्ष्य के लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा पर अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी जो नई वैज्ञानिक समाजवाद कायम करने के लिए जो उनका
जो सपना था, जो अधूरा रह चुका है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, आपकी पार्टी जो अखिल इन फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी, फॉरवर्ड ब्लॉक, तो ये गोह में भी आपका चुनाव अथी पार्टी आपका है प्रत्याशी? गो में वैसे तो घोषणा हुआ था मतलब लड़ने के लिए, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो, संजोग नहीं हो पाया। लेकिन और 5 विधानसभा से हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है और इसमें हम लोग कामयाब होंगे। हम लोग जो लड़ाई, जो मिशन है उसको पूरा करेंगे और आगे भी इसके लिए हम तैयार हैं। अच्छा, आपका कोई चुनावी घोषणा भी है? चुनावी घोषणा है ना, चुनावी घोषणा है कि पूंजीवाद, जंगल राज खत्म करो और समाजवाद कायम करो। तो सबों को सही शिक्षा, एक समान शिक्षा और एक समान चिकित्सा सबसे पहला लक्ष्य है। दुरंगी शिक्षा नीति को समाप्त करना। आज तक जितना भी पार्टियां हैं, ये उनकी मुंह में समझिए कि छाला पड़ जाए, कभी नहीं कह सकती है कि शिक्षा एक समान होना चाहिए, चिकित्सा। अगर लोकतंत्र है, वास्तविक में लोकतंत्र है, वैसे तो हम नहीं मानते हैं, ये लूटतंत्र है, पूंजीवादी लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आप जानते हो यार, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, प्रतिनिधि सेवक होता है और जितने भी पदाधिकारी नौकर होते हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा दिखता है, धरातल पर दिखता है कि पार्टी क्या कुछ कर रही है? हमारी पार्टी तो वही तो बोल रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन में लगी हुई है। इसके माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। व्यक्ति दोषी नहीं होता, व्यवस्था दोषी होता है। अच्छा, बिहार में कितने सीटों पर टोटल आपकी पार्टी लड़ रही है? अभी घोषणा तो वैसे 25 सीट पर हुआ था, लेकिन 5 सीट पर अभी चुनाव पूरे बिहार में। क्या लग रहा है, 5 सीट पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसमें से कितने सीट आपको निकलने जा रहा है? हमारी पार्टी सभी जो भी 5 सीट है उस पर पार्टी, हमारी पार्टी को हार नहीं है। हमारी पार्टी जीती हुई है, मतलब हारते हारते भी जीती हुई है। हमारी पार्टी जीती हुई है और हमेशा से जीतती आ रही है और आज भी जीता हुआ है। और हम लोग व्यवस्था परिवर्तन जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। क्या कहेंगे चुनावी माहौल में लोगों को, संदेश क्या देंगे, क्या करना चाहिए लोग को? हम तो यही कहेंगे कि अब समय आ गया है बगावत का। अब हक मांगने से नहीं मिलेगा, हक को छीनना पड़ेगा। इसके लिए जन जन को, जनता को जागरूक करके और एकजुट हो करके बगावत करके श्रम शक्ति का जो होता है, जो श्रमिक वर्ग का राज आना चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन की बात होनी चाहिए। हाँ, व्यवस्था परिवर्तन की बात होनी चाहिए। जी, धन्यवाद।